चैनल मैथ स्टडी WB। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का जो अभी हम लोग का बाकी है 4, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चंस को यानी जो प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और आप लोग इसको समझने के लिए, इधर उधर की बातें नहीं सुनने के लिए आप अपने कान में ईयरफोन डाल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेजिंग इट एट 336। एक क्लॉक सेलर क्या करता है, घड़ी 336 रुपये में बेचते हैं। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विद विच ही बॉट द क्लॉक। यानी उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो इतना है कि जितना वो घड़ी को खरीदा था। अब घड़ी को कितना में खरीदा था तो पता नहीं, तो चलिए इसको लेट मान लेते हैं कि घड़ी को खरीदा है लेट द सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ द क्लॉक इक्वल टू एक्स पे मान लो खरीदा। और हमको एक चीज पता है, क्या है, द एसपी पता है यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लॉक इक्वल टू कितना, 336 रुपया में वो उस घड़ी को बेचा है। जब आप अभी देखिए कुछ देर के लिए हमको सीपी भी पता है और एसपी भी पता है, तो इसका हम लोग टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए इसका टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं ना कि एसपी माइनस सीपी। जब आपका प्रॉफिट हो तो एसपी माइनस सीपी होगा और लॉस हो तो सीपी माइनस एसपी होगा। तो एसपी हमारा कितना है यानी सेलिंग प्राइस 336 माइनस और सीपी कितना है हमारा एक्स। अब तो ये प्रॉपर्टी नहीं कि इसको हम लोग घटा के दिखा दें, घटाएंगे नहीं, इसको इसी शक्ल में रहने देंगे। 36 माइनस एक्स, ये टोटल प्रॉफिट हुआ। ये कह रहा है कि इसकी प्रॉफिट परसेंट उतना है जितना वो खरीदा था, यानी दोनों बराबर है। तो चलिए इसका परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इन परसेंट का हम लोग क्लास 9 पे इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, ये है 336 माइनस एक्स बटे सीपी कितना है मेरा एक्स है और इंटू 100। ये मेरा हो गया पर्सन इन प्रॉफिट। बोले पर्सन इन प्रॉफिट जितना है सीपी के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो चलिए अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो ये हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में हम जानते हैं कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो दोनों साइड हम ले लेते हैं क्या, इसको हम एक लाख ले लेते हैं, गुना कर लेते हैं इसको। 336 से गुना करेंगे तो 336 और डबल जो लगे यहाँ जोड़ देंगे, माइनस का माइनस, 101 से कम 100x और बटे में आ जाएगा आपका x। ये आ गया आपका, इसको ये आपका पर्सन इन प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, इसका पर्सन ऑफ प्रॉफिट और सीपी इसका जो बराबर है तो बाय द कंडीशन कर देंगे। अकाउंट या अकाउंट कंडीशन जो भी है इसको बोलते हैं, उसको अपने हिसाब से आप लोग लिखते रहिए। जो आप देखिए जो चीज ज्यादा लिखेंगे वो आधी बन जाएगी। तो चाहे हम एक्स को पहले लें चाहे इसको पहले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसी को पहले ले लेते हैं। सीपी बराबर परसेंट प्रॉफिट, तो एक्स इक्वल टू कितना है, इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10,000 यानी 33,600 माइनस 100x बटा कितना x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको करना क्या, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। तो जब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आना है तो इसको हम लोग सॉल्व करना तो जानते ही हैं, आराम से इतना सारा सॉल्व किया तो ये तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x और x² इक्वल टू, मान के लिए इसके नीचे छुपा हुआ है तो जितना यहाँ जितना भी ऊपर में है इसे 1 से गुना तो उतना ही ना होगा, तो चेंज होगा नहीं। तो कितना आएगा, 33,600 माइनस 100x, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, कंडीशन में सब एक तरफ लेके आ जाएंगे
तो और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, चलो पहले इसको लेके आ जाते हैं एक्स को, तो माइनस से तो प्लस आ जाएगा 100x, इधर ही ये दाएं साइड प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 33,600 इक्वल टू 0। आप इस मैथ्स का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो नाउ इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेशन निकल के तैयार हो गया। डियर, इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आसान है। हाँ, शर्त ये है कि अगर समझ नहीं पाया ना, सो डिफिकल्ट कोई भी चीज़, अरे एक बच्चा जोर को नहीं समझ पाते तो उसके लिए तो वो डिफिकल्ट है। इसको आराम से बार बार इसको रिप्लाई करके देखिए। अब देखिए यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ बार बार रिप्लाई करके देखेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, और ऑफलाइन में ज़्यादा बार बार पूछते हैं, सामने वालों को परेशानी हो जाती है। तो इसको जितनी मर्तबा हो सके आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब धारा, पानी का धारा। अब यहाँ जो है उसकी वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, देन द टोटल टाइम टेकन बाय रतन मांझी टू कवर 21 kilometers in downstream and the same distance in upstream is 10 hours। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ क्वेश्चन जो है कुछ बातें काट के रख दिए हैं। अब वो क्या है, रतन मांझी पानी में, एक समंदर में हो या नदी में, कैसे सफ़र करेगा? वो तो किसी बोट के जरिए या किसी शिप के जरिए, या वो बात बुलाई नहीं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि वो बोट के जरिए। अब अगर एक नदी में, स्ट्रीम में, ये नदी तो नहीं बोलेंगे, ये स्ट्रीम जो है पानी का धारा जो है, ये नदी की तरह मान के चलिए, तो उसमें क्या करता है वो 21 किलोमीटर सफ़र करते हैं। 21 किलोमीटर्स वो टोटल डिस्टेंस है। उस टोटल डिस्टेंस को जाने में और वहाँ से रिटर्न आने में 10 घंटा समय यानी वक्त लगता है उसे। तो यहाँ कह रहा है कि अगर वो अकॉर्डिंग टू करंट स्ट्रीम यानी धारा के हिसाब से, बहाव के हिसाब, पानी के बहाव के हिसाब से जाए तो उसकी स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति आवर ज़्यादा जाएगा। मतलब नदी का बहाव देखते हैं, अगर उस तरफ से हम लोग तैर रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड में तैरेंगे, उसके अगेंस्ट में अगर आए तो थोड़ा सा कम लगेगा, आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, कम, मतलब उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ का आने और जाने में टोटल टाइम लगा 10 घंटे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक स्ट्रीम है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। रतन मांझी इसको इस बार सफर करते हैं या अकॉर्डिंग टू धारा, मतलब उसकी करंट के हिसाब से। तो अगर देखा जाए कि जब ठहरा हुआ पानी के ऊपर अगर रतन मांझी की बोट की स्पीड अगर x है, तो अगर वो अकॉर्डिंग टू करंट बहाव के हिसाब से जाए तो उसकी, यानी अगर वो रतन मांझी की स्पीड की, अगर उसकी बोट की स्पीड x है तो उसकी स्पीड हो जाएगी x + 2। अगर अकॉर्डिंग टू करंट के हिसाब, पानी के वाटर के करंट के हिसाब से जाए, अगर जब वो वापस आए उसी रास्ते वही 21 किलोमीटर, तो उसको लग जाएगा यानी 2 किलोमीटर कम पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको जाने का स्पीड है, आने का तो नहीं है, रिटर्न आने का। तो रिटर्न क्या होगा, वो 2 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगा, कम वापस आएगा। तो इसलिए आने और जाने में टोटल टाइम लगता है उसको कितना, 10 घंटा। तो टोटल किलोमीटर कितना है, ये ए से बी पॉइंट में 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगता है इसको, 10 आवर्स आने और जाने में। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि लेट मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ रतन मांझी कितना है उसका, मान लेते हैं x मान लेते हैं। अगर वो अकॉर्डिंग टू करंट उसकी द स्पीड ऑफ द बोट
इन करंट वाटर। अगर करंट वाटर के हिसाब से जाए तो उससे क्या जाएगा, स्पीड x प्लस 2 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, x आवर है, x आवर्स, और ये उसकी स्पीड के हिसाब से जाएंगे तो उसका इतना वो जा सकता है प्रति आवर करंट के हिसाब से, और उसके अगेंस्ट में जाएगा द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ रतन मांझी इन अगेंस्ट द करंट वाटर। अगर वो करंट वाटर के अगेंस्ट में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो उसका स्पीड हो जाएगा उसका x-2 किलोमीटर प्रति आवर, x-2 प्रति किलोमीटर, वो रिटर्न के वक्त हो रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वो x घंटा में क्या करता है, वो x घंटा में वो टोटल सफर कर लेता है, यानी x घंटा में वो पूरे 21 किलोमीटर को सफर करता है। अगर वो करंट के हिसाब से जाए तो इतना उसका स्पीड ये हो जाएगा, अगर अगेंस्ट आए तो x-2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको हम नाउ इन x आवर्स, या उसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इन x प्लस 2 आवर्स रतन मांझीज बोट goes इक्वल टू 21 किलोमीटर। x प्लस 2 आवर्स में 21 किलोमीटर सफर करता है, तो 1 घंटा में इन 1 आवर्स रतन मांझीज बोट गोज इक्वल टू 21 बटे x प्लस 2 किलोमीटर। अब ये तो अकॉर्डिंग टू करंट, यानी करंट वाटर के हिसाब से हुआ, करंट वाटर के हिसाब से 1 घंटा का निकल गया। अब अगेंस्ट द करंट वाटर तो लिखेंगे अगेन इन x माइनस 2 आवर्स प्रति किलो ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रतन मांझीज बोट goes इक्वल टू 21 किलोमीटर्स। तो इन 1 आवर्स रतन मांझीज बोट goes इक्वल टू 21 बटे x माइनस 2। देखिए अगेंस्ट में भी 1 किलोमीटर 1 आवर का निकल गया, और करंट के हिसाब से भी 1 आवर का हम लोग निकाल लिए। इन दोनों आने और जाने में जो समय लगता है, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। आप लोग इसको पूरा लिखिए, क्योंकि एक चीज ये गलती है ये कि इसका जो एब्रिविएशन है वो एब्रिविएशन इसका अकाउंट का, पासबुक का, तो सॉरी आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें, आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, दिक्कत आ रही है इसीलिए। तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 21 बटे x प्लस 2 प्लस 21 बटे x माइनस 2 इक्वल टू 10, यानी इन दोनों का समय लगता है 10 घंटा। तो सिर्फ हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करके इक्वेशन तैयार कर लेना है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इसका हम लोग एलसीएम लें तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसीलिए कि ये दोनों अगर सेम होता, प्लस में होता तो एक ही लेते, अलग अलग है इसलिए दोनों को लेना पड़ा। तो x प्लस 2 x प्लस कैंसिल, बचा x माइनस 2, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, 21x हो जाएगा, 21x माइनस 21 दूनी 42 प्लस का प्लस, फिर माइनस माइनस कैंसिल, तो 21x को 21x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस है प्लस 21 दूनी 21 गुना 42 इक्वल टू 10। अब ये देखिए 42 माइनस में है और 42 प्लस में कैंसिल हो गया, तो 21x प्लस में 21x प्लस में क्या जाएगा, चलिए हम कर देते हैं। तो 21x और 21x में 42x बटे में, देखिए
या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। देखिए तो 42x का 42x, एक्सिस होगा एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा इक्वल टू 10। सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया। हाँ अब इसके नीचे मान लीजिए 1 मान लेते हैं। 1 अगर मान लें तो एक्स स्क्वायर को 10 से गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 10 चौके 40 इक्वल टू 42x से कम 42x। अब क्या करेंगे, सब एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो लेके आ जाने के लिए आपको 10x का 10x स्क्वायर और ये इधर प्लस माइनस प्लस में इधर माइनस हो जाएगा 42x, ऑलरेडी ये माइनस में है तो माइनस में ही होगा इक्वल टू 0 इक्वल टू। इसका एक लाइन और कर सकते हैं आंसर के लिए, सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर। अब यहाँ से भी अगर 2 कॉमन ले लिया तो 21 दूनी 42 होता है, माइनस 21x और माइनस कितना है 40 से तो क्या है 20 दूनी 40 20 इक्वल टू 0 कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा सर। तो यहाँ 2 अगर इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल के उस पर रहेगा बड़े हो जाएगा, बड़े होने तो कोई भी चीज 0 हो जाएगा क्योंकि 0 ऊपर है चाहे नीचे वो 0 कर देगा। तो बचा क्या 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक बन गया। तो नाउ इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। नाउ इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर ये आप लोगों को सॉल्व करके मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया। आप लोग इसको आराम से समझने की कोशिश करें। ओरिजिनल में इसका ये मैथ्स का क्या होता है कि सिर्फ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है ना, तो चलिए यहाँ तक आपको इसको माथा में लगे ये सॉल्व आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बार बार तो वही सॉल्व आ रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन तैयार करनी है। तो आप लोग इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा देख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि द टाइम टेकन टू क्लीन आउट गार्डन बाय माजिद इज 3 hours more than Mahim. Both of them together can complete the work in 2 hours. ये सब मैथ काफी इंटरेस्टिंग है। यह कह रहा है कि एक गार्डन है उसको साफ करना है। माजिद जो है 3 घंटा ज्यादा लेता है महिम से। महिम जितना भी टाइम लेता है उसको क्लीन गार्डन को क्लीन करने में, साफ करने में, उससे ज्यादा माजिद को 3 घंटा लगता है। चलिए मेरा एक स्टूडेंट का नाम ही माजिद ही है। चलिए इसका नाम भी किताब में, चलिए इस किताब का नाम देकर उसका नाम याद आ गया हमको। काफ़ी फेथफुल स्टूडेंट है। तो अगर वो लोग अलग अलग काम करें तो कितना लगेगा, लेकिन दोनों अगर एक साथ काम करता है तो उस काम को 2 घंटे में लोग कंप्लीट कर लेता है। इस तरह का जब भी कोई प्रॉब्लम्स यानी मैथ्स आपके सामने आए तो काम को एक मानिएगा कि उस काम को कितने घंटा में, अभी जितना ही माने एक्स माने अगर महिम का, तो एक्स घंटे में वो काम को पूरा कर लेगा। तो चलिए लेट इसको मान लेते हैं। लेट महिम कैन कंप्लीट द वर्क है, काम मान लेते हैं। चलिए वहां गार्डन हो रहा है तो लिखा हुआ लिख दीजिए, हम वर्क मान लेते हैं। कंप्लीट द वर्क इक्वल टू x आवर्स, यानी x आवर्स में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। अगर उसको x आवर्स लगता है तो माजिद को कितना लगेगा, एंड माजिद कैन कंप्लीट द वर्क इक्वल टू x प्लस कितना घंटा ज्यादा लेता है वो 3 घंटा, x प्लस 3 आवर्स, x प्लस 3 आवर्स 3 घंटा वो ज्यादा लेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए नाउ इन x आवर्स महिम कंप्लीट द वर्क कितना x घंटा में क्या, एक काम हमेशा एक होता है। एक काम को मैं क्या बोला पहले कि काम को एक मान लीजिएगा, एक काम को 1 घंटा में कंप्लीट कर लेता है। इन 1 आवर्स 1 घंटा में महिम कंप्लीट करेगा कितना काम का कितना हिस्सा, 1/x हिस्सा।
x बटे x का 1 घंटा में करेगा। अगेन इसलिए कह रहा हूं कि ये तो महिम का हुआ ना, माजिद का। इन x प्लस 3 आवर्स माजिद कंप्लीट द वर्क इन 1। ये भी एक काम तो वही है ना, उसी काम को करने के लिए उसको x प्लस 3 लगता है। तो इन 1 आवर्स माजिद कंप्लीट द वर्क, कितना ऐसा काम करेगा? एक काम है उनका 1 बटे x प्लस 3 हिस्सा वो काम करेगा। अब काम अगर दोनों एक साथ करता टुगेदर, अरे क्या लिखा हुआ लैंग्वेज में देखा, बोथ ऑफ देम कैन complete the work, कितना? both of them in 2 hours, sorry, both of them, यहाँ क्या करें, in 2 hours, यहाँ देख लीजिएगा, both of them in 2 hours can complete the work। ये 2 घंटे में वो लोग काम को कंप्लीट कर सकता है। काम कितना? फिर एक उसी काम को। both of them in 1 hours, कितना 1 घंटा में वो कंप्लीट कर सकता है? कितना काम करता है 1 घंटा में दोनों मिलके? 1/2, यानी इतना घंटा वो 1 घंटा में। क्यों 1 घंटा का निकाले? क्योंकि यहाँ भी 1 घंटा का, यहाँ भी 1 घंटा, तो घंटा के साथ हम बराबर करेंगे। तो चलिए इसलिए वो घंटा निकालिए। अब क्या करेंगे इसको? अब इन दोनों को अगर वो इतना घंटा 1 घंटा में इतना काम है, 1 घंटा में इतना, दोनों अगर एक साथ काम करें तो वो लोग काम 1/2 हिस्सा करेगा। तो बाय द कंडीशन कर देंगे, यानी 1 बटे x प्लस 1 बटे x प्लस 3 इक्वल टू 1/2। ये डियर आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करके आपको इक्वेशन तैयार करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि बाकी सब मैंने आपको इक्वेशन करके दिया, और आप लोग अगर नहीं इक्वेशन, इसका आंसर या इसका इक्वेशन नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन से जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो ये नहीं है कि मैं अभी टाइम की वजह से मैं इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 7, the union digit of a 2-digit number exceeds its 10th digit by 6 and the product of 2 digit is less than the number by 12। यहाँ कह रहा है डियर कि 2 नंबर हैं। पहले ऐसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि 2 नंबर है, एक यूनिट डिजिट है, एक 10th डिजिट है। दोनों नंबर से एक नंबर तैयार किया है, वो एक स्पेसिफिक नंबर बनाया है। उस नंबर को अगर हम लोग यूनिट डिजिट और 10 डिजिट से घटा दें तो उसके बराबर में होगा 12। तो वो नंबर क्या है? तो बोल रहा है कि 10 डिजिट जितना भी है, 10 डिजिट जो है यूनिट डिजिट 10 डिजिट से 6 ज़्यादा है, यानी 10 डिजिट में 6 ज़्यादा बढ़ा करके यूनिट डिजिट बनाया गया। यानी यूनिट डिजिट क्या है? 10 डिजिट से 6 ज़्यादा है। तो अगर हम मान लें कि 10 डिजिट लेट 10 डिजिट इक्वल टू x, मान लेंगे 10 ये x है। देखिए 10 डिजिट का मतलब x का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं इसको अभी और तरीके से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि 10 का मतलब होता है इकाई दाईं, हमेशा बात 10 छुपा हुआ रहता है। जैसे एक एग्जांपल 30, तो 10 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, 10 या 30, हमेशा 10 इसमें छुपा हुआ था, टेंस। तो इसी तरह से x तो लिखे हैं लेकिन इसमें 10 छुपा हुआ है। उसके बाद इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एंड यूनिट डिजिट इक्वल टू x प्लस 6, ये यूनिट डिजिट हो गया। हमेशा 10 डिजिट क्या बगैर यूनिट डिजिट से बन जाएगा? एज एग्जांपल हम 31 ले लेते हैं। 31 में क्या है? 10 तो है, 10 इंटू 3 भी है और प्लस 1 भी है, 10 के 30, हमेशा यूनिट डिजिट रहता है उसके साथ। तो डेट नंबर, वो नंबर जो है, वो नंबर कहां से बना है?
10 डिजिट और यूनिट डिजिट से, तो therefore that number इक्वल टू क्या है। अब देखिए इसको बनाया गया जो नंबर है 10 डिजिट यानी 10x लिख देंगे अभी पूरा 10x, उसमें क्या होगा, वो तो ये रहेगा ना, यूनिट डिजिट साथ में रहेगा, तो यूनिट डिजिट को साथ में लिख देंगे x + 6, तो वो नंबर क्या बन जाएगा 10x और 8x 11x + 6। बोल रहा है कि अगर इस नंबर को इन दोनों की प्रोडक्ट से घटा दें तो उसके बराबर हो जाएगा 12, यानी इसका मतलब है बाय द कंडीशन क्या है कि इस नंबर को यानी 11x + 6 माइनस कर दें x इंटू यानी प्रोडक्ट x + 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके बराबर में 12, इसके नंबर बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में तैयार फॉर्म में लेके आना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में 11x + 6 माइनस x² ± 6x बराबर 12। अब देखिए 11x का 11x, तो ये काम है डायरेक्ट -x² पहले ले लेते हैं, x² पहले ले लिए। 11x में अगर 6x चला जाए क्योंकि प्लस में माइनस में है, तो क्या प्लस 5x और क्या बचा 6 + 6, चलो उतार लेते हैं, और इधर दाएं साइड प्लस में जाएगा -12 इक्वल टू 0, तो -x² + 5x, तो 6 में 12 में से जाने से -6 इक्वल टू 0। अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं x² + 5x - 6 इक्वल टू 0। देखिए माइनस इधर इक्वल इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, इसीलिए x² + 5x - 6 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक हो गया। नाउ इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये कितना आसान है, देखने में सो डिफिकल्ट, समझ में नहीं आए तो बहुत मुश्किल। क्या करें, कुछ तो है ही नहीं है, 10 डिजिट अगर x है तो यूनिट डिजिट का x + 6 हो जाएगा, यानी उसमें 6 बढ़ा दिया है, तो उससे एक नंबर तैयार किया है। तो हमेशा जानते हैं कि तैयार आपको खुद से करनी है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगर 31 आपको देते हैं तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इसी में 10 निकालिए, उसके बाद उसके साथ क्या रहेगा, उसके साथ यूनिट डिजिट रहेगा, क्योंकि 10 इसलिए बना दिए हम 10 डिजिट, साथ में तो यूनिट डिजिट रहेगा ना, तो इसलिए हम इसको 10 बना दिए, 10 डिजिट बना दिए और साथ में यूनिट डिजिट को बढ़ा दिए, और उसको जोड़ करके हमें आएगा 11x + 6। बोलेगा उस नंबर के साथ अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को घटा दे तो 12 के बराबर होगा, तो उससे हम क्वाड्रेटिक तैयार कर लिए। इसलिए डियर इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए, और एक एक मैथ्स आप बिलखुसूस यानी बगैर टेंशन से एक एक मैथ आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, शर्त है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए इधर जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं ना, मेरे साथ भी थोड़ा वक्त बर्बाद करके देखिए ना, मजा आ जाएगा, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए एक मैथ और सॉल्व कर लें, उसके बाद बातचीत होगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विड्थ अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन द आउटसाइड ऑफ इट हैविंग द लेंथ 45 मीटर एंड द ब्रेथ 40 मीटर एंड द एरिया ऑफ द रोड इज 450 स्क्वायर मीटर। एक बात मैं यहाँ कहूँगा डियर कि यहाँ इस इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारी बातें खा चुके हैं, इसलिए इसको मैं अब बताने की मैं आप लोग कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप समझने की कोशिश करें। क्या कर रहा है यहाँ, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, रेक्टेंगुलर, सॉरी ये लिखता ही नहीं है, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, कुछ इस तरह का एक प्लेग्राउंड है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर जो है आमने सामने का जो साइड है वो बराबर होता है हमेशा, ये हम जानते हैं। इस चीज को हम लोग जानते हैं कि इसका आमने सामने जिला जो है वो बराबर होती है। देखिए अभी क्या कर रहा है कि एक रास्ता चारों तरफ से, यहाँ वो बात बताई नहीं गई है, एक चारों तरफ से सेम डिस्टेंस है, लेकिन देखिए हम हाथ से सॉल्व ये कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हो ही सकता है इधर उधर। देखिए ये है, पहले जो है इसकी
पहले की जो लंबाई चौड़ाई है, अब देखिए दो रेक्टेंगुलर हो गया और ये पाथ है, ये चारों तरफ से साइड जो ये रास्ता है, ये ब्रेग्राम में चारों तरफ से रास्ता है और ये रास्ता की जो गैप है वो बराबर है, चारों तरफ से बराबर है। तो इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ में इसका जो चौड़ाई है पहले 40 मीटर और इसकी 45 मीटर। पहले जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है उसकी जब उससे रास्ता निकाली गई है तो रास्ता कितनी है उसकी लंबाई चौड़ाई वो पता नहीं है। तो मान लेते हैं, देखिए एक बात और, यहाँ आप लंबाई चौड़ाई को अलग अलग मान नहीं सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन तैयार करनी है। तो जो भी वेरिएबल मानेंगे वो सेम मानेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि x मानते हैं, अगर x चौड़ाई मानते हैं तो ये भी तो x होगा, यानी सेम होगा, यानी चौड़ाई सेम, और लंबाई भी अगर सेम मानते हैं तो ये भी लंबाई सेम हो जाएगा। बता रहे समझ में? तो एक तरफ से देखा जाए तो x और x क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 2x, चौड़ाई कितना आ जाएगा 2x, यानी पहले अगर 40 था चौड़ाई, तो बाद में कितना हो गया x और x 2x हो गया। ये पाथ को लेकर के, रास्ते को लेकर के उसकी चौड़ाई हो गया। अब पहले अगर लंबाई 45, उसकी लंबाई 45 है तो क्या हो जाएगा, एक x इधर प्लस 2x। तो चारों तरफ को लेकर, पाथ को लेकर के उसकी जो एरिया हो जाएगी, एरिया कितना है, तो उसको सॉरी पर दिखाइए नहीं पर चलिए, तो ये इसीलिए चौड़ाई कितना आ जाएगा इसकी, सॉरी लंबाई, तो इसका लंबाई यानी इसका ब्रेथ हो गया ये, और ये l हो गया। तो कितना आ जाएगा, पहले कितना 45 है और कितना बढ़ा दिया गया है, एक x इधर कितना प्लस 2x। अब एरिया यहाँ कर रहे कि, सॉरी अभी भी दिक्कत आ रही है, चलिए l पहले कितना है 45 से पहले। अब अभी क्या x इधर बढ़ा गया, एक x इधर, यानी एक x क्या एक तरफ बढ़ाएंगे तो दूसरे तरफ ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस, यानी बढ़ गया क्या 2x बढ़ गया। अभी लंबाई कितना हो गया, पाथ को लेकर, रास्ता को लेकर 45x प्लस 2x और 40x प्लस 2x। और पहले कितना है, तो बोला कि पहले का एरिया और बाद की एरिया में अगर हम घटा दें तो फर्क हो जाएगा उसका 450 का। पहले का एरिया कितना आ जाएगा 40 और 45 है, तो हम एरिया का फॉर्मूला जानते क्या है कि L इंटू बी लेंगे तो ब्रेथ। तो अगर पहला का एरिया और बाद का एरिया को अगर हम घटा दें तो बाद में ज़्यादा होगा ना, बाद में क्योंकि 2x बढ़ा दिया गया, तो बाद में अगर ज़्यादा होगा तो उसको पहले लेंगे। तो बड़ा वाला अगर एरिया को छोटा वाला एरिया से घटा दें तो उसमें जो फर्क हो जाएगा वो फर्क हो जाएगा 450 का। ये ओरिजिनल पॉइंट है आंसर में, लेकिन यहाँ किसी और तरीके से घुमा दिया है, इसलिए क्वेश्चन जल्दी समझ में आते नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, बाय द कंडीशन कर देंगे, बाय द कंडीशन। तो हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या है L इंटू बी, तो L क्या है अभी इसका, डायरेक्ट कर देता हूं मैं 45 प्लस 2x, ये आपका L हो गया पहला पाथ को लेकर के बाहर से आउटसाइड, तो ये सिर्फ L हुआ। L को इंटू करेंगे किससे, b से, यानी 40 प्लस 2x, यानी b से इसको इंटू कर दिए। बोलता है कि इस एरिया से अगर हम इनसाइड यानी अंदर वाले एरिया को घटा दें, अंदर वाला एरिया क्या है 40 L इंटू बी, यानी 45 इंटू 40, ये भी एक एरिया हो गया। अगर इसको घटा दें तो किसके बराबर में कितना हो जाएगा 450। आ रही है बात, यह समझ में, समझने की कोशिश कीजिए। फिर बता रहा हूं मैं कि चारों तरफ में आउटसाइड जो है, आउटसाइड ये बाद में बढ़ाया गया, पहले जो रेक्टेंगल था उसकी जो लंबाई चौड़ाई थी कितना 40 और 45, तो एरिया हम आसानी से पता कर सकते हैं, फौरन से गुना कर देंगे, 40 इंटू 45 से गुना कर देंगे, जो आएगा वो एरिया निकल जाएगा। बाद में चारों तरफ से एक रास्ता बनाया गया, तो उस रास्ता में क्या किया है, कुछ बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया वो पता नहीं। तो हम मान के चले कि चौड़ाई x बढ़ा गया, तो एक साइड x होगा दूसरे साइड तो x होगा, बराबर होगा ना, तो कितना है 2x। तो पहले अगर 40 चौड़ाई है तो अभी कितना आ जाएगा 2x को प्लस कर देंगे। अब उसी में आउटसाइड में पहले चौड़ाई लंबाई कितनी थी 45 मीटर, अब क्या गया x इधर भी बढ़ा दिया एक साइड, तो दूसरी साइड भी x हो जाएगा, तो 2x लंबाई भी बढ़ा देगी। तो अब क्या हो, ऑटोमेटिक उसका एरिया बड़ा हो जाएगा। तो पहला बाद वाला एरिया में अगर पहला वाला एरिया घटा दें तो उसके बराबर मिलेगा 450। इसको सिर्फ कोऑर्डिनेशन के फॉर्मूले के आ जाना सॉल्व करके, इतनी सी तो बात है, और इसी में पूरे क्वेश्चन को घुमा कर रख दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 40 को अगर हम 45 को 40 से गुना करें तो डायरेक्ट क्या करेंगे,
हम जीरो से नहीं, 5 चौका 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, एक जीरो लगाया बैठा देंगे 1800। अब इससे गुना करेंगे प्लस का प्लस, 45 दूनी 90 x का x। अब उसी तरह से प्लस का प्लस, 40 दूनी 80 x, फिर प्लस 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 2 दूना 4x। अब माइनस, फिर 45 से 40 को गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा, 1800 इक्वल टू 450। अब यह देखते हैं कि 1800 माइनस में 1800 प्लस में, तो ये कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया, बचा क्या 90x, सॉरी तो गलत नहीं किया, हाँ गलत एक जगह शायद, क्योंकि 2 दूनी 4 तो लेंगे x स्क्वायर होगा, यस, क्योंकि क्वाड्रीफॉर्म में x स्क्वायर आएगा ही। चलिए कोई बात नहीं, 4x स्क्वायर प्लस में, इसको पहले 4x स्क्वायर को ले लेते हैं। अब 90 और 80 दोनों सेम वेरिएबल में है, x में है, तो 0 का प्लस 0 का 0, 9 8 17, 17 का 7 हासिल 1, x के साथ x कर देंगे। अब इधर प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस, 450 इक्वल टू 0। अब यह क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब यह कितना आ जाएगा 2 8 है 16, 2 5 10 और माइनस, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10 इक्वल टू 0। फिर ये तो इसके नीचे आ जाएगा बटे में, गुना, क्योंकि गुना के संग में तो बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 22 यानी 225 इक्वल टू 0। यह आपके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के तैयार हो गया, यह आंसर बन गया। तो डियर, काफ़ी परेशानी के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ मैं आप लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती हो और ये बात समझ में आ रही हो तो ज़रूर शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स को, उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को जिनको ये चीज़ की ज़रूरत है। किसी एक के लिए मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ताकि जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं जो इन परेशानी से परेशान हैं कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पा रहे, किसी कोर्स आगे निकल गई है, कोई चैप्टर्स को इग्नोर करके चले गए हैं, तो डियर मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करूंगा, मैं समझाने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो चलें, वीडियो में आप इजाजत दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।